Yes, beta. So today we are going to start with our grammar topic, and the topic is the noun, kinds of noun. ठीक है? अब उससे पहले before I start this topic, I want you all to just observe your surroundings. आप जिस भी रूम में जहां पे भी बैठे हो, ठीक है? अपने आसपास आप क्या क्या देख रहे हो? You are to type that thing in chat quickly. You are to type any five things that you observe in your surroundings. आप जिस भी रूम में बैठे हो, आप जिस भी रूम में बैठे हो, जो पांच चीजें आप बेटा ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी सराउंडिंग्स में, यू आर टू नेम दोज 5 थिंग्स क्विकली इन चैट बॉक्स. यस, हाँ जी. टेबल, बुक, विंडो, वेरी नाइस. टेलीविजन, गुड. ओके ब्रदर, टेबल अगेन. ओके 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 ओके. और कुछ ड्राइंग रूम, बुक्स, रिमोट, वेरी गुड. सिस्टर, लैपटॉप, बैड नहीं, इट इज बेड. हाँ जी, ठीक. टैप, मोबाइल, पापा, कंप्यूटर, वेरी गुड. ओके, गुड. वेरी नाइस. ठीक है बेटा. ओके, वेरी नाइस बेटा. नाउ स्टॉप टाइपिंग. नाउ ये सब क्या था? ये सब चीजें थी, ठीक है? इन सब चीजों का कोई ना कोई नाम तो है, ठीक है? जैसे अगर कोई ऐसी चीज है, उसको आप क्या बोल देते हो? ये बुक है. ये क्या है? दिस इज चॉक. दिस इज बोर्ड. टीचर, ठीक है? पापा, मम्मा, ब्रदर, सिस्टर, ये सब आपने बोला ना. तो ये सब इट मीन्स कि जो सारी चीजें होती हैं, आपने किसी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, उन सबको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नाउन. ठीक है? इट मीन्स, अब एक चीज डेफिनेशन अपनी जगह पे, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और अ थिंग इज नाउन. अब एक ब्रीफ में एक बात हमेशा के लिए समझ जाओ कि दुनिया भर की जितनी भी चीजें हैं वो सारी नाउन होती है, बस. और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं. दुनिया भर की जितनी चीजें हैं वो सारी नाउन होती हैं, बस. जो भी चीज है वो नाउन है. अब एक चीज और, अब आपको नाउन सेंटेंस में भी बनाना पड़ता है ना, एक वर्ड को एज नाउन आप बनाते हो. तो इट मीन्स किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड व्हाट का आंसर देता है, चीज है तो वो व्हाट का आंसर देगी ना. व्हाट इज देयर इन माई हैंड? आंसर इज चॉक. व्हाट का आंसर दिया. तो एक चीज है कि दुनिया भर की जो सारी चीजें हैं वो नाउन होती है. ओके, अब नाउन तो हमको पता चल गया जी क्या होता है. अब नाउन हमने बता दिया. अब आगे जो है, वी हैव सर्टेन काइंड्स ऑफ नाउन. वो कैटेगराइज किया हुआ है कि नाउन की कौन कौन सी आगे काइंड्स होती है. ओके, सो द फर्स्ट इज इट इज कॉमन नाउन. ओके, कॉमन नाउन. अब कॉमन नाउन में क्या आता है? जो चीजें स्पेशल नहीं होती. नाउ इन दिस क्लास मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग, ठीक है? देयर आर मेनी गर्ल्स. इफ आई से गर्ल्स, तो इट मीन्स मैं जनरली जितनी भी गर्ल्स हैं सबके बारे में बता रही हूँ. बट इफ आई से अंशप्रीत, इट मीन्स एवरी गर्ल इज नॉट अंशप्रीत. ठीक है ना? गर्ल तो सारी है, सारी की सारी गर्ल्स है. मैंने कोई स्पेसिफाई तो नहीं किया ना, गर्ल्स, बॉयज. तो जो किसी चीज का स्पेशल नेम नहीं होता, जनरली जो हम एक चीज का नाम देते हैं, दैट इज अ कॉमन नाउन. उसमें गर्ल्स, बॉयज, टीचर्स, चौक, टेबल, चेयर, ये सारे आ जाते हैं कॉमन नाउन. ओके, उसके बाद है बेटा दैट इज प्रॉपर नाउन. Proper noun. If you remember in your first and second, you have read this noun, this kind of noun as
स्पेशल नेम, याद है एज स्पेशल नेम पढ़ा था ना आपने, तो इट मीन्स जो किसी को हम एक स्पेशल नेम दे देते हैं। एज आई गेव यू एग्जांपल कि गर्ल्स मीन्स इफ आई से गर्ल्स तो यू ऑल विल बी अटेंटिव, कि सारी गर्ल्स अटेंटिव हो जाएंगी। बट इफ आई स्पेसिफाई एनीवन, इफ आई से अंशिका, सो ओनली वन अंशिका इज देयर, मतलब सब गर्ल्स को मैंने अंशिका नाम तो नहीं दिया, सिर्फ उसी को मैंने अंशिका नाम दिया ना, उसी का नाम अंशिका है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो वो जो पर्टिकुलर जो पर्सन, दैट इज प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को इकट्ठे अगर समझे तो आसानी से समझ आता है कि जो एक जनरल नाम, जो एक जनरल चीज है, उसको हम कॉमन नाउन में करते हैं। अब डॉक्टर, डॉक्टर कौन सा नाउन है? डॉक्टर इज अ कॉमन नाउन, ठीक है, डॉक्टर हो गया कॉमन। बट इफ आई से डॉक्टर शर्मा, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि एवरी डॉक्टर इज नॉट डॉक्टर शर्मा। ये चीज समझ आई? सो कॉमन नाउन एक जनरल जो हम नाउन होते, जो जनरल किसी का स्पेसिफिक नेम नहीं होता, दैट इज कॉमन नाउन। और प्रॉपर क्या है? जो स्पेसिफाइड, जो स्पेशल है किसी का नाम। हर डॉक्टर का, हर टीचर का नाम प्रतिभा नहीं है, ठीक है। आई एम अ टीचर, टीचर क्या है? वो एक नाउन। बट इफ यू से प्रतिभा मैम, इट मीन्स प्रतिभा, हर टीचर का नाम प्रतिभा तो नहीं है ना, तो दैट इज अ प्रॉपर नाउन, जो स्पेशल नाम होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, जैसे देयर आर मेनी स्कूल्स इन फगवाड़ा, ठीक है, तो स्कूल क्या है? स्कूल एक कॉमन नाउन है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्वामी समदास पब्लिक स्कूल, हर स्कूल का नाम स्वामी समदास पब्लिक स्कूल है? नो। सो जब वो स्वामी समदास पब्लिक स्कूल, इट मीन्स वो स्पेसिफाई हो गया, वो एक का स्पेशल नेम है, that is a proper, right? Is it okay? Okay बेटा। नेक्स्ट जो थर्ड काइंड हमने करनी है, that is collective noun। अब collective noun, अब collective noun में क्या है? collective means collection of something, किसी चीज की कलेक्शन। अब कलेक्शन मतलब एक ग्रुप के लिए जो वन वर्ड दिया जाता है। यहाँ पे बेटे आप गलती क्या करते हो कि जैसे जब प्लूरल आ जाता है तो आप उसको समझते हो कि ये कलेक्टिव नाउन। नो, कलेक्टिव नाउन मीन्स एक ग्रुप के लिए जो वन वर्ड यूज किया जाता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं ग्रुप के लिए। जैसे अब यहाँ पे ये तुम लोग सारे स्टूडेंट्स हो ना, ठीक है, तुम सारे स्टूडेंट्स हो, तो इसके लिए वन वर्ड क्या है? दैट वन वर्ड इज क्लास। क्लास का मतलब क्या है? जहां पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। सो दैट इज बेटे, प्लीज डोंट टाइप एनीथिंग इन चैट बॉक्स। अर्लियर आल्सो आई टोल्ड यू, लिसन केयरफुली बेटे, लिसन केयरफुली। यू विल बी गिवन चांस टू टाइप इन चैट बॉक्स, प्लीज लिसन केयरफुली। गॉट इट? अब कोई भी कुछ भी चैट बॉक्स में टाइप नहीं करेगा बेटा, किसी ने कुछ नहीं करा, ओके? हाँ जी, तो कलेक्टिव नाउन में ये गलती नहीं करनी आपने कि जहां पे प्लूरल आए तो उसको आप कह दो कि ये कलेक्टिव नाउन है, कि ये बहुत सारे हैं। नो, कलेक्टिव नाउन का मतलब कि वो उस ग्रुप को जो वन वर्ड दिया जाता है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल मैं देने वाली हूँ, इट इज and dash of soldiers, a dash of soldiers, okay? अब पहले समझ लो कलेक्टिव नाउन में। अब यहाँ पे अगर हमने कलेक्टिव नाउन फिल करना, ठीक है, and dash of soldiers। अब आपको पता है सोल्जर्स के लिए कलेक्टिव नाउन ना हम यूज करते हैं, एक आर्मी,
Don't type in chat box. Don't type in chat box. Listen carefully. Be a good listener first बेटा, तभी कुछ समझ में आए. Okay? So बेटा इसके लिए सोल्जर्स के लिए हम दो यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन. एक होता है आर्मी, एक होता है रेजिमेंट. ओके, ट्रूप भी होता है. अब आपको गलती क्या होती है कि आपको जब कलेक्टिव नाउन फिल करने के लिए दिया जाता है ना, तो यहाँ पे गड़बड़ी कर देते हैं. अब हमारे पास दो है तो हम दोनों फिल कर सकते हैं. अब हमको कैसे पता चलेगा कहाँ पे हमने आर्मी यूज करना है, कहाँ पे रेजिमेंट यूज करना है? सीधा सा हिंट है यहाँ पे. ये क्या है? ये हिंट एंड. ठीक है, एंड किसके साथ यूज होता है? जब कोई वावल साउंड आती है. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स. और यहाँ पे अ रेजिमेंट, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स. ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन में एक कॉमन मिस्टेक दैट इज डन बाय द स्टूडेंट्स. राइट, गॉट इट? ये चीज समझ आई? एक चीज और कलेक्टिव नाउन, एक चीज और, दैट इज सेंटेंस है she kept the bunch of keys on the table. ठीक है, she kept the bunch of keys on the table. अब यहाँ पे if you are told to pick out noun and tell the kind, तो आप क्या करोगे बेटा? अब यहाँ पे सिर्फ आप क्या करते हो? आप बंच को ढूंढ लेते हो कि बंच जो है दैट इज कौन सा नाउन है? बंच. नाउ टाइप इन चैट बॉक्स, बंच कौन सा नाउन है? विच नाउन इज इट? बंच. वेरी गुड, वेरी गुड. क्विकली गिव आंसर. वेरी नाइस, वेरी नाइस. यस, यस, गुड, गुड, गुड. इट इज कलेक्टिव नाउन. अब ये गलती नहीं करनी कि हमने कलेक्टिव नाउन ढूंढ लिया तो इट इज डन. नो, यहाँ पे और भी नाउन है, और भी है नाउन. कौन सा है? इट इज कीज. कीज जो है दैट इज कॉमन नाउन. टेबल, टेबल कौन सा नाउन है? इट इज कॉमन नाउन. तो ये चीज आपने जब भी नाउन की काइंड्स आपने ढूंढनी है, ये चीज बेटा गलती नहीं करनी. जितने भी सेंटेंस में जितने भी हैं वो सारे नाउन आपने ढूंढने हैं. वन थिंग मोर, आप ब्रीफ में लिख देते हो whenever you are told to find कि you are to find out how many nouns are there or pick out noun and tell the kind. What do? You just simply underline the word and then you write CN. Okay, but now notice one thing. इस सेंटेंस में CN collective noun. Is it proper noun? No, it is common noun. Okay, so if you write CN for this also, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये CN क्या है? Is it collective noun or common noun? So what you need to do is कि आपने पूरे का पूरा वर्ड लिखना है. When you are writing, you will write it collective noun. Okay, don't write in brief. Then it is common noun. This is how you are to write. So this is how you are to write. Okay, so now we have done three kinds. One is common, proper, and collective. Okay, now it is time for you to type in chat box. Now you give me one example of a noun, right? Like I have given doctor and Dr. Sharma. ऐसे ही आप स्पेसिफाई करके बता सकते हो. एक एग्जांपल दो मुझे कॉमन नाउन की तरह. Okay, give me some examples. Okay, not one example. Give me some examples of common. Give me some examples of common noun. Okay, teacher, school,
those though I have given. I want you to give some different. Okay, Prime Minister, PM, okay, right, house, okay, okay, driver, teacher, ठीक है, books, very good, ये सारे हो गए, yes, ये सारे हो गए common. Now building है अगर, तो if the word is building, is it a common noun or a proper noun? Building common noun है या proper noun है? Building, yes, it is a common noun. ठीक है, okay. If I say Taj Mahal, that is also a building, that is also a monument. Is it a common noun or a proper noun? Yes, it is a proper noun. So now this is how you are to understand the difference between common noun and proper noun. कि buildings बहुत सारी है, monuments इंडिया में बहुत सारे, ठीक है, तो monument जो word है that is a common noun. But if I say Qutub Minar, if I say Red Fort, that is क्योंकि every monument is not red fort. Okay, one, and the other thing is जो proper noun होता है that we always write with a capital letter. Proper noun को हमेशा capital letter से ही लिखा जाता है, right? So this is how you are to understand the concept of noun. आज हम बेटा 3 ही करेंगे. In your book they have given 4 kinds. The 4th kind is material noun. But we are going to do one more kind in 4th class, that is abstract noun. That is not mentioned in your book. For that we will provide you notes. Okay, उसके लिए हम आपको समझाएंगे और आपको एक पेज भी उसके लिए दिया जाएगा, just to understand that thing कि abstract noun क्या होता है, right? अब I hope कि ये 3 kinds, common noun, proper noun and collective noun, ये सबको क्लियर है. Is it clear now? हाँ जी बेटे. Yes, in your book exercise 1 is given. Exercise 1, here it is exercise 1. Yes, अगमजोत बेटे पढ़िए क्या लिखा है exercise 1 में, आपने क्या करना है? हाँ जी बेटे, read it. अगमजोत सिंह बेटे quickly read it. Exercise 1 में बेटे आपने क्या करना है? Then look at the pictures and then read the following sentences. बेटा exercise 1, that is not exercise 1. Exercise 1 is given on page number 8. Exercise 1 is given on page number 8 बेटे. हाँ जी बेटे, page number 8. In each of the lists given below, there is one word that does not belong to that list. Pick it out. हाँ जी, आपको समझ आई बेटा पढ़ के क्या करना है? एंड यू प्रैक्टिस रीडिंग बेटे, रीडिंग की प्रैक्टिस करो, ऐसे रुक रुक के नहीं पढ़ना बच्चे. हाँ जी बेटे, आपको समझ आई क्या करना है इस एक्सरसाइज में? जल्दी से बताइए, क्विकली स्मार्टली यू आर टू गिव आंसर. जल्दी से क्या करना है इस एक्सरसाइज में? वन चीज डिफरेंट है और उसको सर्कल करना है. हाँ जी, जो इसमें यहाँ पे हर एक जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है उसमें वन वर्ड इज डिफरेंट, मींस दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी. जो वर्ड्स दिया है आपने उसको सर्कल करना है. ओके, हाँ जी, हु विल टेल मी द ऑड वन आउट? वेरी गुड, इन ब्रीफ इट इज ऑड वन आउट. वेरी नाइस. हाँ जी, फर्स्ट का आंसर इन चैट बॉक्स. क्विकली. It is maize, barley, wheat, cabbage, oats and gram. हाँ जी, yes, I got the answer. The answer is cabbage. Cabbage यहाँ पे vegetable है, बाकी सारे grains है, ठीक है? Okay. Second, iron, zinc, cotton, brass, lead and steel.
हाँ जी, वेरी गुड, ट्राई कीजिए। अब आपको ध्यान से पढ़ना है कि बाकी के क्या है और उनमें अलग कौन सा है। यस, इट इज राइट। कॉटन जो है वो अलग है, बाकी के क्या है? बाकी के क्या है? ओके, बताइए बाकी के क्या है? हाउ डिड यू कम टू नो कि ये कॉटन नहीं आएगा? बाकी के क्या है बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। वेरी गुड। नो, इट इज नॉट मटेरियल्स बेटा। कॉटन भी तो एक मटेरियल है, ये भी तो एक चीज है। मटेरियल का मतलब होता है चीज। रेस्ट ऑल द वर्ड्स आर metals, वो सारे metals। ओके, so this is how you are to solve exercise 1. okay, now exercise 2। exercise 2, हाँ जी आकाशदीप पढ़िए, क्या लिखा बेटा एक्सरसाइज 2 में? पढ़िए बेटा। मैम यस पढ़िए बेटा, एक्सरसाइज 2 में क्या करना आपने? मैम match the common noun given in the box below and the picture by writing the correct name in the place given below each picture. इन द स्पेस गिवन बिलो ईच पिक्चर। तो क्या करना है इसमें? हमने क्या करना है? मैम जौन सी पिक्चर है मैम वो वाला वर्ड लिखना है उस पर। हाँ, पिक्चर्स दी हुई हैं एंड दे हैव गिवन वन हेल्प बॉक्स आल्सो। तो हेल्प बॉक्स में से वो पिक्चर के नीचे हमने वो वर्ड लिखना है। तो वेरी सिंपल दैट यू कैन डू। ओके, नाउ एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3, हाँ जी, एक्सरसाइज 3। कपिश विल टेल मी। कपिश रीड इट। एक्सरसाइज 3 में क्या करना है बेटा? कपिश बताइए एक्सरसाइज 3 में क्या करना है बच्चे? कपिश रीड इट। देखो अब कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। हाँ जी कपिश। ओके, means only somebody else is I think attending that class. Okay, अंशिका आप पढ़िए बेटा। अंशिका, हाँ जी बेटे, एक्सरसाइज 3। अंशिका यू आर नॉट ऑडिबल बेटे, यू आर नॉट ऑडिबल। अंशिका बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, यू म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी साक्षी फोर्थ ग्रीन। Here are two sets of nouns. In set A, nouns are actually names of animals. In set B, the nouns are names of the homes where these animals live. Choose the right animal and its home from the two sets and write in the space provided. Okay, तो आपने करना क्या है? एक तो साक्षी बेटा, आई एम नॉट एबल टू सी योर फेस। लेट मी सी योर फेस ऑल्सो। स्विच ऑन योर कैमरा। यस, हाँ जी बेटे, तो यहाँ पे हमने करना क्या है? वी आर टू मैच टू कॉलम्स। इन्होंने एक ये इधर दिया हुआ है, एक इधर दिया है। सो वी आर टू राइट अबाउट द होम्स ऑफ द एनिमल्स। ओके, सो फर्स्ट दे हैव गिवन डॉग। डॉग का होम क्या होता है? इट इज कैनल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दे हैव गिवन लायन। लायन का क्या बेटे? डोंट गिव आंसर लाइक दिस। लायन का होम क्या होता है? लायन का होम इज ओके, इट इज लेयर। बेटा लेयर, लायन का जो होम है दैट इज लेयर। LAIR। सो इट इज लायन। इसका आएगा LAIR, लेयर। Okay, so this is how Akashdeep, what are you doing? So this is how you are to solve exercise 3 also. अपने आप बेटा ये solve करना, कोशिश करना। I am there to help you. Tomorrow you can ask me if you are not able to solve, but you are to try it. Everybody should try it. Okay, सबने ये try करनी है। Now it is proper noun। अब proper noun के लिए बेटा exercise 4 is given। Exercise 4। Now here it is, there are 20 words।
10 of them are special names of persons and places but are not printed properly. तो क्या गलती है यहाँ पे? हाँ जी, can anybody tell me क्या गलती है यहाँ पे? They have written 20 words in this box. तो इनमें गलती क्या है? हाँ जी, in instructions it is written those are not written but they are not printed properly. तो क्या गड़बड़ी है यहाँ पे? क्या गलती हो सकती है? Very good, very good. It is, हाँ जी, type in chat box. Yes, yes, Janith has given right answer. Ekam, good, 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 good. Ekam बेटा बार बार नहीं आप भेजा करो मैसेज. Once it is done, it is good. Okay, so it is कैपिटल लेटर नहीं लिखे हुए, तो आपने उन वर्ड्स को ढूंढना है यहाँ. ओके, इनको ढूंढना है और करेक्शन करनी है कि कहाँ पे कैपिटल लेटर आए. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर टू सॉल्व. नेक्स्ट, फिफ्थ एक्सरसाइज, sentences are given. The largest city is in America is New York. Okay, तो यहाँ पे आपने कैपिटल लेटर्स जहां पे आने चाहिए, जहां पे प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल से शुरू होगा. अब न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क एन भी कैपिटल से, यॉर्क वाई भी कैपिटल से आएगा. ओके, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ट्रेन की, ट्रेन जैसे है राजधानी एक्सप्रेस, तो बेटा यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ट्रेन, हम नॉर्मली बोलते हैं राजधानी ट्रेन से, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, तो राजधानी का आर कैपिटल आएगा, एक्सप्रेस का ई कैपिटल आएगा. ओके मैम, दिस इज हम. यस बेटे, हाँ जी बोलिए मैम. ये मैम वर्क नोटबुक पे करना है बेटा, ये वाला. हाँ जी, एक्सरसाइज 5 आपने नोटबुक पे करनी, क्योंकि यहाँ पे करोगे तो बुक खराब होगी. ओके, हाँ जी, ये आपने नोटबुक पे करनी है और अपनी नोटबुक को हाफ में डिवाइड करो. मैम एक्सरसाइज हाफ में डिवाइड कर लो. लेट मी कंप्लीट. आप अपनी नोटबुक को हाफ में डिवाइड कर लो. हाफ पार्ट जो है वहां पे आप ग्रामर बोलते हो. ओके, तो ये आपने वहीं पे करना है अपनी नोटबुक पे. ओके जी, वेट बेटे वेट, लेट मी कंप्लीट बेटे, लेट मी कंप्लीट, उसके बाद आई लास्ट. ओके, देन इट इज कलेक्टिव नाउन्स बेटा, कलेक्टिव नाउन्स. हाँ जी, अब जल्दी से मुझे बताइए आप एक्सरसाइज 6 में, एक्सरसाइज 6 पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, एक्सरसाइज 6. What you need to do is, they have given you a packet of, you are to find out collective noun. Already they have given a packet. Packet क्या है? वो collective noun है. किसका होता है? A packet of. That you are to find out from this box. ये जो help box दिया, ठीक है, यहाँ से आपने find out. बिस्कुट. So it is a packet of. तो इट इज बिस्कुट नहीं होता, इट इज बिस्किट्स, अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स. ओके, नेक्स्ट, अ बंच ऑफ. आकाशदीप बताइए. हाँ जी, आकाशदीप बताइए. मैम स्टिक. अ बंच ऑफ स्टिक. ऑफ स्टिक्स. नो नो. A bunch of bananas. Yes, a bunch of bananas. Sticks का बेटा bundle होता है. A bundle of sticks होता है. Okay, so this is how you are to fill these blanks also. And exercise 7. Exercise 7 में आपने क्या करना है बेटा? Exercise 7 में आपने collective noun fill करना है. कलेक्टिव नाउन फिल करने आप एक्सरसाइज 7, ठीक है. जैसे आवर टीचर हैज अ होल डैश ऑफ बुक्स. अब बुक्स की कलेक्शन जो होती है उसके लिए कौन सा वर्ड ऊपर दिया हुआ है, कौन सा वर्ड हम यूज कर सकते हैं? इट इज, वेरी गुड, इट इज लाइब्रेरी. नॉट बंडल बेटा, नो नो नो, लाइब्रेरी. ठीक है,
नेक्स्ट है a dash of wolves attacked the travelers. तो wolves के ग्रुप के लिए कुछ ऐसे नाउन्स है जिनके ना कलेक्टिव नाउन्स है जो सर्टेन वर्ड्स के लिए ही यूज किए जाते हैं. जैसे wolves के ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन दैट इज pack, PACK. Okay, so this is how you are to solve all these 7 exercises. Only exercise 5 you are to do in your note. Okay.